नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेब्यूला में। आज हम एक रोमांचक विषय पर बात करेंगे, जोवियन ग्रह और उनके उपग्रह। क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 4 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रहों में से हैं और उनके पास सैकड़ों उपग्रह भी हैं। तो आइए इन अद्भुत ग्रहों की दुनिया में एक यात्रा पर चलते हैं। जोवियन ग्रह क्या है, चलिए देखते हैं। जोवियन ग्रह, जिन्हें गैस जायंट्स भी कहा जाता है, वे ग्रह हैं जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं। इनमें सौर मंडल के 4 बड़े ग्रह आते हैं: बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी ग्रह अपने विशाल आकार और अनूठी संरचना के कारण सौर मंडल के सबसे आकर्षक पिंडों में से एक हैं। ये ग्रह न केवल अपने आकार में अद्वितीय हैं, बल्कि इनके पास सैकड़ों उपग्रह भी हैं, जिनमें से कुछ पर वैज्ञानिक जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति का यूरोपा और शनि का एन्सेलेडस अपनी बर्फीली सतहों और संभावित भूमिगत महासागरों के लिए चर्चा में है। क्या आप इस विषय पर और अधिक विस्तार या विशिष्ट जानकारी चाहते हैं? तो चलिए। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। इन ग्रहों को जोवियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बृहस्पति के समान विशाल और गैसीय होते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह 5वां ग्रह है और सूर्य से इसकी दूरी लगभग 778 मिलियन किलोमीटर 484 मिलियन मील है। इसे गैस जायंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। बृहस्पति के प्रमुख तथ्य आकार और संरचना में बृहस्पति का व्यास लगभग 1,43,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 11 गुना है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना अधिक है। गति और कक्षा में यह अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है और एक दिन घूर्णन अवधि लगभग 9 घंटे 55 मिनट का होता है। यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 12 पृथ्वी वर्षों में पूरा करता है। बृहस्पति की विशेषता बृहस्पति पर एक विशाल लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक स्थायी तूफान है और सैकड़ों वर्षों से सक्रिय है। यह ग्रह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और तीव्र विकिरण बेल्ट रखता है। ग्रह के चंद्रमा यानी कि उपग्रह बृहस्पति के 95 से अधिक चंद्रमा है। इनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमा गैलीलियन चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो कहलाते हैं, जिन्हें गैलीलियो गैलीली ने 1610 में खोजा था। चलिए देखते हैं। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। आकार की तुलना में गैनीमेड का व्यास लगभग 5,268 किलोमीटर है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह इतना विशाल है कि यदि यह स्वतंत्र रूप से सूर्य की परिक्रमा करता तो इसे ग्रह माना जा सकता था। संरचना में गैनीमेड बर्फ और चट्टानों का मिश्रण है। इसके अंदरूनी भाग में एक धातु का कोर है, जिससे यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सौर मंडल में यह एकमात्र चंद्रमा है जिसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है। सतह की विशेषताएं गैनीमेड की सतह बर्फ से ढकी हुई है और उस पर कई क्रेटर और दरारें मौजूद हैं। इसकी सतह पर बर्फीली संरचनाएं और भूगर्भीय गतिविधियों के निशान देखने को मिलते हैं। बर्फीले सतह के नीचे तरल पानी का महासागर होने की संभावना है, जो इसे जीवन की संभावना के अध्ययन के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाता है। नासा के वॉयेजर और गैलीलियो मिशनों ने गैनीमेड की संरचना और सतह का अध्ययन किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन गैनीमेड सहित बृहस्पति के बर्फीले उपग्रहों का गहन अध्ययन करेगा। गैनीमेड का यह अनोखा आकार
संरचना और संभावित महासागर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। क्या आप इससे जुड़े किसी और पहलू के बारे में जानना चाहते हैं? आयो बृहस्पति का एक प्रमुख उपग्रह है और सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखीय पिंड है। यह अपनी अनोखी सतह और ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। आइए इसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। चलिए जानते हैं आयो की अनूठी विशेषताएं के बारे में। आयो का व्यास लगभग 3643 किलोमीटर है, जो हमारे चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। इसकी सतह ज्वालामुखीय राख, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड से बनी है, जिससे इसे पीले, नारंगी और लाल रंग की चमक मिलती है। आयो का परिदृश्य बेहद गतिशील है, जिसमें बड़ी-बड़ी लावा झीलें और सल्फर के फव्वारे शामिल हैं। चलिए जानते हैं आयो की ज्वालामुखीय गतिविधियां के बारे में। आयो पर 400 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो इसे सौर मंडल का सबसे सक्रिय पिंड बनाते हैं। यह ज्वालामुखीय गतिविधियां बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण और इसके अन्य उपग्रहों यूरोपा और गैनीमीड के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण होती हैं। सतह से लावा के फव्वारे 500 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकते हैं। अब बारी है वायुमंडल की। आयो का वायुमंडल बेहद पतला है और मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड से बना है। हालांकि यह इतनी कम घनत्व वाला है कि सांस लेने योग्य नहीं है। आयो बृहस्पति की कक्षा का सबसे करीब परिक्रमा करने वाले बड़े उपग्रहों में से एक है। बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र और आयो के बीच की परस्पर क्रिया इसकी सतह पर ज्वालामुखीय ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होती है। यह परस्पर क्रिया बृहस्पति के चारों ओर प्लाज्मा का एक शक्तिशाली आयो टॉरस बनाती है। आयो का महत्व। आयो की सतह पर जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि यह अत्यधिक गर्म और ज्वालामुखीय गतिविधियों से भरपूर है। हालांकि आयो को समझने से सौर मंडल के अन्य ज्वालामुखीय ग्रहों और चंद्रमाओं की संरचना के बारे में जानकारी मिल सकती है। नासा के गैलीलियो मिशन और वॉयेजर यान ने आयो की विस्तृत तस्वीरें और डेटा प्रदान किए हैं। आयो पर ज्वालामुखी गतिविधियों की लगातार निगरानी करने के लिए भविष्य के मिशन प्रस्तावित हैं। आयो की रंग-बिरंगी सतह और अनोखी भूगर्भीय गतिविधियां इसे सौर मंडल के सबसे दिलचस्प पिंडों में से एक बनाती हैं। अगर आप आयो या बृहस्पति के अन्य उपग्रहों के बारे में और जानना चाहते हैं तो बताएं। चलिए देखते हैं यूरोपा के बारे में। यूरोपा बृहस्पति का एक प्रमुख उपग्रह है और सौर मंडल के सबसे दिलचस्प खगोलीय पिंडों में से एक है। यह वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है, क्योंकि इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल तरल पानी का महासागर होने की संभावना है। आइए यूरोपा को विस्तार से समझते हैं। आकार और संरचना में यूरोपा का व्यास लगभग 3121 किलोमीटर है, जो हमारे चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। इसकी सतह मुख्य रूप से बर्फ से ढकी हुई है, जो इसे एक चमकदार और चिकना रूप देती है। यूरोपा के अंदर 3 प्रमुख परतें हैं: बर्फीली बाहरी परत, पानी का तरल महासागर, धातु और चट्टानों से बना कोर है। यूरोपा की सतह पर बर्फ की मोटी परत है, जिसमें दरारें और धारियां देखी जा सकती हैं। इस सतह पर बड़े गड्ढों की कमी है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सतह अपेक्षाकृत युवा है। इन दरारों में पानी के फव्वारे और बर्फीले हिस्से देखे गए हैं, जो गहराई में मौजूद महासागर की ओर इशारा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा के बर्फीले आवरण के नीचे एक तरल पानी का महासागर मौजूद है। यह महासागर संभवतः 100 किलोमीटर गहरा हो सकता है और इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों से अधिक पानी हो सकता है। यह महासागर गर्मी के स्रोतों, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और बृहस्पति के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण तरल बना रहता है। यूरोपा के महासागर में जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं।
इसकी बर्फीली परत और तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे पानी, ऊर्जा और कार्बनिक अणु प्रदान कर सकते हैं। यूरोपा का वातावरण पतला है और उसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन यह सांस लेने योग्य नहीं है। यूरोपा का अध्ययन नासा के गैलीलियो मिशन और वॉयेजर यान द्वारा किया गया है। नासा का आगामी यूरोपा क्लिपर मिशन 2030 के दशक में लॉन्च होगा, जो यूरोपा की सतह और उसके महासागर की गहराई में मौजूद जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। यूरोपा हमारे सौर मंडल में जीवन की खोज के लिए सबसे आशाजनक जगहों में से एक है। इसकी अनूठी सतह और महासागर इसे खगोलविदों और वैज्ञानिकों के लिए गहन शोध का विषय बनाते हैं। चलिए जानते हैं कैलिस्टो बारे में। बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसे बर्फ और चट्टान का प्राचीन खजाना भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सतह पर लाखों साल पुराने गड्ढे मौजूद हैं। आइए कैलिस्टो के बारे में विस्तार से जानते हैं। कैलिस्टो का व्यास 4821 किलोमीटर है, जो बुध ग्रह से थोड़ा छोटा है। यह मुख्य रूप से बर्फ और चट्टानों का मिश्रण है, जिसकी सतह और आंतरिक संरचना तुलनात्मक रूप से सरल है। कैलिस्टो के अंदर एक आंशिक रूप से तरल पानी की परत हो सकती है। कैलिस्टो की सतह गड्ढों से भरी हुई है और इसे सौर मंडल की सबसे पुरानी सतहों में से एक माना जाता है। इन गड्ढों के अलावा इसकी सतह पर हल्की सफेद और काली संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो बर्फ और चट्टान के मिश्रण को दर्शाती हैं। यह सतह सौर मंडल की सबसे कम सक्रिय सतहों में से एक है, क्योंकि इस पर किसी ज्वालामुखीय या भूगर्भीय गतिविधि के निशान नहीं है। कैलिस्टो बृहस्पति से चौथा सबसे दूरस्थ प्रमुख उपग्रह है। इसकी कक्षा तुलनात्मक रूप से शांत है और इसे बृहस्पति के अन्य प्रमुख उपग्रहों आयो, यूरोपा, गैनीमेड की तरह बहुत अधिक गुरुत्वीय प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ता। इस कारण कैलिस्टो पर भूगर्भीय हलचल नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलिस्टो के बर्फीले आवरण के नीचे एक पानी का तरल महासागर हो सकता है। यह महासागर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। जीवन की संभावना को लेकर कैलिस्टो पर अनुसंधान जारी है। कैलिस्टो का वातावरण बेहद पतला है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO के साथ साथ ऑक्सीजन के अंश भी मौजूद हैं। हालांकि यह वातावरण सांस लेने योग्य नहीं है। कैलिस्टो का अध्ययन नासा के गैलीलियो मिशन और वॉयेजर यानों द्वारा किया गया है। इसे भविष्य के मानव मिशनों के लिए एक संभावित आधार स्थल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह बृहस्पति के रेडिएशन बेल्ट से काफी दूर है। कैलिस्टो सौर मंडल के शुरुआती इतिहास को समझने की कुंजी हो सकता है, क्योंकि इसकी सतह प्राचीन है और लगभग वैसी ही है जैसी अरबों साल पहले थी। इसका शांत वातावरण और संभावित महासागर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड बनाते हैं। आगे की ग्रह और उसके उपग्रह की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे।